तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों फलन की सीमा, लिमिट ऑफ फंक्शन, जिसमें मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था बच्चों लिमिट ऑफ फंक्शन का, और बताया था कुछ क्वेश्चंस भी एग्जांपल बताए थे, और कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए। अब जो क्वेश्चंस नहीं आए वो बच्चों पूछ लो पहले। पहला क्वेश्चन कौन सा नहीं आया बच्चों? लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 माइनस एक्स अपॉन 2। देखो इस प्रकार से अपॉन में x, बस ठीक है। देखो बच्चों ये तो अभी मैंने बताया नहीं फिलहाल, क्योंकि अभी मैंने लॉग के फॉर्मूले नहीं बताए हैं ना, e की पावर x का फॉर्मूला बताया, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा log 1 माइनस एक्स का, ठीक है। वैसे log 1 प्लस एक्स का याद कर लो, चाहे 1 प्लस एक्स का देख लो क्या होता है। 1 प्लस एक्स का देखो जो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 डैश। लेकिन यहीं पे बीच में अगर हम माइनस लगा देंगे log 1 माइनस एक्स, तो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। क्योंकि ये तो पहले से माइनस में थे और माइनस से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो माइनस बने रहेंगे, और ये क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों, ठीक है। log 1 प्लस एक्स का क्या होता है, एक्स से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं एक्स से, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 डैट डैट डैश, ये माइनस में होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों बताओ? यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। देखो यहाँ 1 की जगह 1 लिखा, एक्स जगह क्या लिखा बच्चों यहाँ पे x बाई, तो ये क्या लिखा देखो पढ़ो ध्यान से, x मतलब माइनस, ये क्या लिखा बच्चों एक्स स्क्वायर मतलब x बाई 2 का अपॉन में 2, फिर माइनस x बाई 3 का अपॉन में 3 माइनस डैट, ठीक है। बताओ जो अपॉन में x। देखो ध्यान से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस का भी बोलो जो यहाँ प्लस का बचेगा, यहाँ पे प्लस x बाई 2 एक बचेगा अपॉन में 2, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, यहाँ पे x बाई 2 बस माइनस x बाई 2 कहाँ बच्चों, हाँ यहाँ पे क्यूब होगा, सॉरी x बाई 2 का होल स्क्वायर बचेगा अपॉन में 3 प्लस डेट, नहीं समझ क्या बच्चों, नहीं है क्या, अपॉन में वो लोग क्या लिखा हुआ है, ये इससे क्या हो जाएगा, आप वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि अभी डिफाइंड हो गया बच्चों, परिभाषित फलन हो गया बच्चों। तो यहाँ हम लोग जैसे पुट करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 बाहर आएगा, 1 प्लस यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पुट करो तो सभी शून्य हो जाएंगे बच्चों। कितना इसका बड़ा एक ही तो होगा बच्चों, नहीं आएंगे बच्चों, माइनस 1 बाई 2, ठीक है। चेक कर लो आंसर, नहीं आए, अपॉन में 0 आना नहीं चाहिए बच्चों ना। अगर अपॉन में 0 आ रहा है तो सॉल्व करना पड़ेगा उसको बच्चों। मैंने कल क्या था कि अपॉन में 0 आएगा तो पहले इसको सॉल्व करो, और कुछ ऐसा कर दो कि अपॉन से 0 गायब हो जाए। जैसे यहाँ पर भी देखो, अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू नहीं पुट कर सकते, यहाँ सॉल्व करो, और जैसे ये x कटा तो मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर नीचे 0 आ रहा तो पहले चेक कर लो, नीचे 0 आ रहा तो उसको हटाना पड़ेगा, किसी प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा। log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, इसी प्रकार से डायरेक्ट चलता रहेगा, ठीक है। अब ये देखो x जगह लिखा गया यहाँ पे x बाई 2, तो यहाँ पे क्या होता है x, तो क्या लिखा मैंने, यहाँ होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x बाई 2 का होल क्यूब अपॉन में 3, ठीक है। कॉमन क्या लिया है इसमें, हाँ कॉमन क्या लिया, माइनस एक्स बाई 2 कॉमन ले रही है यहाँ पे, तो यहाँ 1 बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ प्लस का x बाई 2 का होल स्क्वायर था, एक बार बचेगा अपॉन में 2, यहाँ पे कितना बचेगा
2 बचेगा। इसी प्रकार से डेट हैज ये x से x क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, कितना बचेगा -1/2। और लिमिट को पुट करो, लिमिट को पुट कर मतलब वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, तो लिमिट हट जाएगी बच्चों। और x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब आगे से बेटा 0 जाएंगे, तो क्या बचेगा ओनली 1। ठीक है। हाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 81 2x स्क्वायर ठीक है, ये भी सही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो बच्चों हम लोग किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग 3 नीचे रखते हैं तो 0 आएगा बच्चों, पक्का है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर करेंगे फैक्टराइज गुणनखंड करेंगे, x स्क्वायर का माइनस का 3 दूनी, क्या ऐसे करो माइनस करने पे कितना आ जाए, 6 माइनस, बोलो जो लिमिट यहां a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, एक बार x स्क्वायर प्लस 9 और एक बार सही है 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का -3, दो के इक्वल लगता रहेगा यहां पर। ओके बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 3। देखो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, बीच में प्लस लगा है, लेकिन यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। 9 क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, ठीक है। यहां कॉमन क्या मिलेगा 2x, क्या बचेगा x माइनस, यहां पे कॉमन क्या मिलेगा 1x माइनस, लिमिट x टेंड टू x प्लस 3 और x, अब यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, समझ में आई ये चीज बच्चों, और x प्लस 3 कॉमन है तो क्या बचेगा अंदर 2x, क्या ये इससे कट जाएगा, काट दे तो क्या बचेगा बोलो जल्दी से, x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 3 और अपॉन में कोई दिक्कत तो नहीं, ये कट मतलब समझ जाओ ना। ओके अब रखो, अब तो सही है ना बच्चों, अभी डिफाइंड हो गया ना, क्योंकि इस समय अनडिफाइंड था बच्चों, अब क्या हो गया डिफाइंड हो गया बच्चों। अब 3 रखो बच्चों, जहां जहां x है वहां वहां 3 रखो, ये हटा दो लिमिट को। यहां पे क्या लिखा x, तो मतलब क्या लिखेंगे 3 का प्लस 9, यहां देखो x लिखा तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखा है 2x तो 2 गुणे प्लस ये 9 होगा, 9 9 इंटू 6 बच्चों, 2 दिया 6 1 और 18 छंगा 108 अपॉन में, ये देख लो आंसर बच्चों। नहीं आया क्या, आ रहा आंसर, ठीक है। हर एक स्टेप मैंने किया, इसमें कोई भी स्टेप गायब नहीं किया। चाहते तो फैक्टराइज थोड़ा छोटा कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक ही लाइन की बच्चों। 14 दे लो बच्चों, हाँ बोलो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट cos log, cos ब्रैकेट के अंदर नहीं हाँ ऐसे ही log लिखा है, log ब्रैकेट में x माइनस 1 बाई x, x माइनस 1 बाई x नहीं, x माइनस 1 का पूरा फॉर्म है। अच्छा पूरा कौन, सॉरी, इस प्रकार से, ठीक है बस, ठीक है। cos log x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है। ध्यान देना किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे इसको, लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिट cos log, अलग अलग डिवाइड कर दो बच्चों, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है बच्चों, नहीं इसमें आया क्या। अब देखो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते, जरा वैल्यू पुट करो बच्चों, वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी में 0 हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ओके
ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो ये डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे तो बताओ कैसे आएगा, cos log 1 माइनस 0, सही है। और कहें तो x दिखने का हम लोग को, तो क्या बचेगा cos log 1। log 1 कितना होता है बोलो जल्दी से, cos 0 कितना होता है, नहीं आया क्या, बोलो, चेक द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर, एग्जांपल नहीं इसमें, क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय 4 अपॉन में थीटा। देखो, जो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया तो नहीं है, लेकिन इसमें यूज कर रहे हैं, तुम लोग पूछ रहे हो तो बता दे रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखा है और साइन x अपॉन में x लिखा है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, साइन में होता है और टेन में होता है, किस में होता है बच्चों, बोलो, x टेंडिंग टू 0 क्या होता है, 10x अपॉन में x हो तब भी कितना होता है, कॉस में नहीं होता बच्चों, ये कॉस में 1 नहीं होता, ध्यान देना बच्चों। साइन में होता है और किस में होता है, और ये भी सुन लो, अगर ये उल्टा भी लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x लिखा है, तब भी इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 ही होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, लेकिन कॉस में 1 नहीं होता है, क्यों नहीं होता ये आगे बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो अभी हम आगे बताएंगे क्यों नहीं होता कॉस में और क्यों होता है साइन और टेन में। ठीक है, इसमें एक लगेगा फॉर्मूला एल हॉस्पिटल रूल बच्चों, वो इसमें यूज होता है, इसीलिए 1 होता है बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल बच्चों। ठीक है, वो भी बाद में बताएंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए अभी लिख लो बच्चों, इसकी जो प्रूविंग वगैरह है वो हम तुम्हें बाद में करा देंगे। ठीक है, साइन में होता है और साइन में होता है, 10 में होता है, तो कहीं ना कहीं कॉट में भी हो जाएगा, कॉट में कोसेक में, कॉट और कॉस में, सेक में नहीं होता बच्चों। ठीक है, ध्यान देना। ओके, राइट है, नहीं समझ बच्चों, बोलो। तो लेकिन कॉसेक में इस प्रकार से ना बच्चों, वो कॉसेक में ऐसे होगा, साथ में लिमिट x टेंडिंग 0 x इंटू कॉसेक x साथ में हो जाएगी, तभी अपॉन में आके क्या बनेगा, साइन बनेगा बच्चों। ठीक है, देखो जो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर गौर करना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। साइन के पास क्या लिखा हुआ है, जो भी एंगल लिखा है वही नीचे लाना पड़ेगा तुम्हें, तभी उसकी वैल्यू क्या बन पाएगी, 1। हमने क्या बताया फॉर्मूला, x यहां पर है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, जो यहां लिखा वही यहां पे लिखा हो, बस यहां पे कहां टेंड होना चाहिए, 0 पर टेंड। अगर 0 पर नहीं टेंड करा तो ऐसा कुछ बनाओ कि 0 पर टेंड हो जाए बच्चों। तो हमने देखा क्या, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नीचे थीटा लिखा है, क्या कमी है, 4 की। ठीक है, तो हमने दिमाग लगाया, 4 से यहां डिवाइड कर लिया और यहीं पर 4 से बोलो चो। अब इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ, 1 हो जाएगी। और ये क्या बचा है नीचे बच्चों, बोलो, 1/4। 1/4 बचा है बच्चों, ये अलग करके दिखा दे तुम लोगों को, पहले अलग करो बच्चों। लिमिट थीटा टेंड्स टू साइन थीटा अपॉन 4 इंटू थीटा अपॉन 4, ये जो 4 है ये मैंने बाहर कर लिया, 1/4 बाहर कर लिया बच्चों। नहीं समझ क्या बच्चों, बोलो, 1/4, इसकी वैल्यू नहीं आए क्या बच्चों, चेक द आंसर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, n टेंड्स टू इनफिनिट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर अपॉन में n का क्यूब। अच्छा ऐसा ही है क्या बच्चों को, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश n का स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है क्या, हाँ अभी लिखवाया था, कब, अभी कल परसों, ये जीपी में लिखवाया था बच्चों। क्या होता है कोई मालूम है किसी को, ए नहीं, n प्लस 1, ये कब याद करोगे बच्चों,
3 फॉर्मूले लिखवाए थे 1 + 2 + 3 + डेट इज n तक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डेट इज n स्क्वायर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये याद करो बच्चों, ये याद होगा बच्चों, ये बहुत सारा सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, याद होगा, यही लगाना पड़ेगा तुमको। बोलो क्या लिखेंगे n और ये n क्यूब में लिखते हैं ऐसे 6n क्यूब हो जाएगा, नहीं ना है 6 भाई नीचे आएगा तो n क्यूब भाई, एक n से ये वाला क्या हो जाएगा, n कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनाइट पे, अपॉन में n करना पड़ेगा। तो समझो कैसे करेंगे, अपॉन में n, पहले जो बचा वो लिखो 6n, आप ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, इसमें कॉमन लेंगे हम लोग, n कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे बच्चों यहाँ पे, n मिल नहीं ना, लेकिन लेंगे यहाँ पे, यहाँ 1 बचेगा प्लस, क्योंकि ऐसा करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, यहाँ पे भी कॉमन क्या लेंगे n, बोलो क्या बचेगा, अपॉन में कितना है 1 2 2, बोलो बच्चों। अब पुट करो इन्फिनाइट, अभी डिफाइंड हो गया, पुट करो बच्चों, जैसे ही पुट करो तो कितना आएगा 1 + 0 आएगा बच्चों, बोलो, और यहाँ बोलो नीचे बोलो 1 + 0 1 होता है, 2 + 0 2 होता है, 1 2 = 2, नहीं आया क्या, चेक करो आंसर। देख लेते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो है ये तो हम लोगों ने पढ़ क्या है, बाइनोमियल पढ़ा है बच्चों हम लोगों ने, उसी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या होता है, NC0 फिर NC1 x NC2 x², NC3 x³, क्योंकि यहाँ 1 है तो पक्का है कि b वाला आएगा बच्चों, है ना। पहले NC0 सिंपल आएगा, तो NC0 वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बोलो 1, फिर NC1x होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, NC1 की वैल्यू n होती है nx, फिर होता है हाँ लाइटर नहीं है बच्चों, उनका लाइटर तो बच्चों कहाँ ढूंढना पड़ेगा, मैं लेके आया घर से लाइटर माचिस सब, बिना डिस्टर्ब कर दिया। 1 + nx, अब क्या होता है NC2 होता है बच्चों, याद करो NC2 x² होता है बच्चों। तो NC2 को जब तुम ओपन करते हो क्या ओपन करते हो, n फैक्टोरियल अपॉन में, और बोलो तो ये n फिर n - 1, मतलब समझ जाओगे ना, n - 2 कट गया यहाँ पे बचा 2 फैक्टोरियल x², बस वही लिखो n - 1 इंटू x² अपॉन में 2। फिर इसी प्रकार से क्या आएगा समझ जाओ बच्चों, n - 1 n - अपॉन में और x³ डैश डैश। अब ये समझो इसको ओपन क्यों कर दिया गया बच्चों, इसमें थोड़ा सा खास रीज़न है ओपन करने का बच्चों, क्योंकि एक्चुअली में जो हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ करते थे उसमें जो n था, n ऊपर जो 1 + x⁴n, n पे कभी गौर करना बच्चों, n 10 था, 5 था, 6 था, 8 था, कभी माइनस में नहीं था बच्चों, क्योंकि हम लोग कहते थे कि 1 + x⁴ अगर n है तो n जो बिलोंग करता था नेचुरल नंबर की तरफ बिलोंग करता था, याद होगा, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता था, लेकिन कभी पावर माइनस में नहीं आई थी बच्चों। हाँ माइनस यहाँ पे आया है, अपॉन में आया, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गौर करते तो यहाँ पर कभी माइनस पावर नहीं आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ माइनस भी पावर आ सकती है, ठीक है, -n 1/x 1/3 कुछ भी पावर आ सकती है। तो इसीलिए ये डैश 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 पता कहाँ जाएगा बच्चों, ये कहाँ जाता था, लास्ट टाइम याद होगा तुम लोग को n x⁴n रुकता था जाके यहाँ पे, लेकिन ये नहीं रुकेगा, ये रुकेगा ही नहीं, चलता जाएगा इनफाइनाइट तक बच्चों, ठीक है। इसीलिए ओपन किया गया, क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं जैसे NC2 लिखा है और ये -NC2 लिखा है, तो क्या इसकी वैल्यू डिफाइंड होगी, मैंने बताया था फॉर्मूला -n फैक्टोरियल वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, परिभाषित है। तो यहाँ जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस का n फैक्टोरियल आएगा ना, तो क्या वैल्यू निकलेगी,
कुछ निकलेगी? नहीं निकलेगी बच्चों। इसीलिए फॉर्मूले को ओपन करके यहाँ पे लिख दिया गया बच्चों, यहाँ पे कि ऐसे यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे मान लो माइनस एन है तो माइनस एन और माइनस एन माइनस वन अपॉन में 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर रख सकते हो वैल्यू बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन उस फॉर्म में तुम नहीं लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे एनसी के फॉर्म में है, ठीक है, एनसीआर के फॉर्म में वहाँ पे तुम्हें यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 1/3, 1/2, 5, 4, 6 तो हो सकती है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी वैल्यू होती है। 1 का एन की जगह 1/x दे दें, 1/5 दे दें, 1/4 दे दें, तो तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। तो एन इज एनी नंबर बच्चों, यहाँ पे कहाँ पे जाएगा बच्चों? ये चलता जाएगा लगातार इनफाइनाइट तक बच्चों। ओके बच्चों, आया क्लियर? ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देख लो बच्चों, e की पावर x का बच्चों। e की पावर x का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये अच्छा फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा है ये फॉर्मूला है। 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल डैट लगातार चलता है। देखो ना, इसके भी कई फॉर्म यूज करेंगे। फॉर्म का मतलब जैसे हम तुमसे पूछें, अगर हम x की जगह 1 रख दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ 1 आ जाएगा। ध्यान देना फॉर्मूला क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ये बन जाएगा। कहीं मान लो ये लिखा है तो तुम क्या ले दोगे? झट से ये लिख देना। जैसे मैंने कहा 2 रख दो तो ई इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन प्लस 8 ना बच्चों लिखो यार, बच्चों वाला काम ना करो। 2 की पावर 4 अपॉन, मतलब मेरा बताने का साफ साफ ये है कि देख लो वहां पे कौन से 1 1 1 1 आ रहा बच्चों, तो ये ई बनेगा 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 मतलब 2। यहाँ मैंने लिखा 1 प्लस 12 स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस ये लिखा है, तो ई की पावर क्या बनेगा? 12 बनेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे समझ में आया? मान लो यहाँ कुछ लिखा 1 प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, कुछ भी लिखा 100 में, तो क्या बनेगा? e की पावर 100। इससे कई सारे फॉर्म यूज हो सकते हैं बच्चों, लेकिन मेन फॉर्मूला क्या है बच्चों? ये वाला। नहीं आया क्या बच्चों को समझ आ गया? अब बताओ भैया, इसकी प्रूविंग नहीं होगी, इसकी प्रूविंग यहाँ पर नहीं होगी बच्चों, इसकी प्रूविंग यहाँ पे, क्योंकि इसकी प्रूविंग यहाँ पर हम करा ही नहीं सकते, ये यहाँ पे हो ही नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो लगेगा बच्चों वो रूल हम लोग को पता ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं लगा, वो लगता तुम बता रहे थे इसमें, जैसे इसमें लगा तो मैंने थोड़ा समझा दिया तुम लोग को, प्रूव करा दिया फॉर्मूला। लेकिन इसमें जो रूल लगने वाला वो हट के रूल है, मतलब हटने का मतलब है कि इसमें तुम्हें ग्राफिकली करना पड़ेगा, फिर जाके उसमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, हर एक चीज़ में इसमें लॉग भी लगेगी रखे, ठीक है, हाँ लॉग भी लगेगी, तो वो जाके फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट होता है बच्चों, ठीक है, ठीक। इसमें नहीं लिखा, हाँ इसमें नहीं लिखा क्या? यही प्रूविंग नहीं बच्चों, प्रूविंग नहीं होगी, का नियम ही नहीं है तो प्रूविंग कहाँ से हो जाएगी बच्चों? जब इसका नियम ही नहीं जानते तो तुम लोग प्रूविंग कहाँ से करा देंगे बच्चों? बुक में भी नहीं होगा बच्चों प्रूविंग इसकी, है ना, कहीं नहीं मिलेगी बच्चों। फिर आते हैं ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का मतलब है एक्स लॉग ई बेस ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ई बेस ए का प्लस ठीक है, नहीं समझा? ए की पावर एक्स का मतलब समझो, जैसे यहां लिखा 2 की पावर एक्स, बी की पावर एक्स, सी की पावर एक्स, डी की पावर एक्स, कुछ भी लिखा है, जैसे तुमसे पूछे 2 की पावर एक्स से लिखा तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ जल्दी से? 1 प्लस, फिर बोलो, कट अट नहीं करना है बच्चों, ये कट अट करने वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं होता बच्चों, ठीक है, कि तुम कट अट करने लगो यहाँ पे, वो सब नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे 2 क्यूब अपॉन में क्यूब, सॉरी नहीं आया क्या बच्चों? सुनना है नहीं आया बच्चों? फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा बच्चों, ठीक है, ठीक है, सुनना है? नेक्स्ट फॉर्मूला है log 1 प्लस एक्स, जो कि मैंने अभी फिलहाल लिखा दिया था 1 प्लस एक्स का, लिखवाया था बच्चों, बोलो log 1 प्लस x का क्या लिखवाया था? x
माइनस यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं होता बच्चों, और फिर माइनस होता है माइनस उस समय माइनस आता है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं मेन साइन एक्स और कॉज एक्स और टेन एक्स के फॉर्मूले। इसी प्रकार से साइन एक्स और कॉज एक्स और टेन एक्स के फॉर्मूले होते हैं। तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है ऑड फंक्शन में। कैसा ऑड? मतलब एक्स होगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल होता है कि 3 होता है? देखो जरा, फैक्टोरियल होगा ना यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन। फिर कॉज एक्स फॉर्मूला इवन में होता है, मतलब कि सम में। तो बोलो क्या होगा कि 1 से होगा स्टार्ट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस सबसे कठिन फॉर्मूला होता है 10x का बच्चों। इसका फॉर्मूला याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है 10x का बच्चों, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें फैक्टोरियल तो नहीं होता पहले तो, ठीक है ना। तो स्टार्ट क्या होता है x एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल नहीं होगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं होता बच्चों यहाँ पे। फिर क्या होता है 2x की पावर 5 अपॉन में 15। ये फॉर्मूला नोट कर लो। अब इसे कल क्वेश्चन लगवाएंगे बच्चों, ठीक है। यहीं रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन कल लगवाएंगे, ठीक है।